कि कुछ यहूदी मुसलमान हुए
चूंकि मुसलमान हो गए हैं, जब जनाब मूसा ने अपने मसीह का ऐलान किया तो यूशा बिन नून का ऐलान किया, लिहाजा अब हम मुसलमान हो गए हैं, तो आपके बाद आपका वली कौन होगा, आपके बाद आपका जानशीर कौन होगा, आपके बाद आपका खलीफा कौन होगा। नबी ने कहा जरा ठहर जाओ, जरा सब्र करो। नबी तमाम जो यहूदी मुसलमान हुए थे उनको लेकर मस्जिद में आए, और जैसे ही मस्जिद के करीब पहुंचे, मस्जिद से एक साहिल निकल रहा था। रसूल ने साहिल से सवाल किया, कहां से आ रहे हो? उसने कहा मस्जिद से आ रहा हूं। कहा मस्जिद में क्या करने गए थे? कहा मैं साहिल हूं, कुछ मांगने गया था। कहा ये बताओ तुम्हें मिला क्या? कहा मुझे अंगूठी मिली। कहा ये बताओ कि तुम्हें अंगूठी किसने दी? कहा एक शख्स ने दी। कहा वो शख्स क्या कर रहा था? कहा आलम रुकू में था, नमाज पढ़ रहा था। भाई रसूल मस्जिद में पहुंचे, अब क्या देखा कि अली हालत रुकू में है, नमाज पढ़ रहे हैं। साहिल ने इशारा किया कि ये वही शख्स है कि जिसने मुझे अंगूठी दी थी। साहिल ने कहा ये वही शख्स है कि जिसने मुझे अंगूठी दी थी। नबी ने कहा कि ये आयत नाज़िल हुई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, ये अली अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और अली तुम्हारा वली है। दूसरी रिवायत जनाब जाबिर से, वो कहते हैं कि हम पैगंबर की बस में बैठे हुए थे और तमाम असहाब पैगंबर की खिदमत में तशरीफ फरमा थे। एक आदमी आया, उसके आने की कैफियत क्या है? सरों में खाक लगी हुई है, गिरबान चाक है, भूख से बेहाल है। एक मर्तबा नबी की खिदमत में आया और आने के बाद कहने लगा, या नबी अल्लाह, कई दिन से भूखा हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी एक जवान बेटी है, मेरी एक बहन है, मेरी बूढ़ी माँ है, कई रोज से बातें कर रहा हूं, गुर्बत ने मेरा घर को देख रहा है, बड़ी जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा हूं, कुछ मुझे अल्लाह के नाम पे मिल जाए। रसूल ने सहाबा की तरफ देखा, मगर किसी ने कुछ ना दिया। रसूल ने और तशरीफ दिलाई, जो इस साहिल को अता करेगा अल्लाह उसे जन्नत में जनाब इब्राहिम के महल के सामने की जगह देगा। मेरे सहाबा, तुम्हारे पास अजर कमाने का बड़ा अच्छा मौका है, लिहाजा थोड़ा सा सवाब कमा लो। लेकिन अजीजों, सहाबा ने कुछ ना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सहाबा लेने वाले थे, देने वाले नहीं थे। सलाम पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला अली के पास, मौला अली ने अंगूठी। देखिए अजीजों, अब एतराज ये किया जाता है कि साहब ये जो मौला अली ने अंगूठी दी, तो आप तो अली के लिए कहते हैं कि अली के किसी जंग में तीर लग गया पैर में। अब जब जैसे ही मौला अली के पैर से तीर निकालने की कोशिश की जाती रही तो मौला अली को तकलीफ हुई, तो कहा कि अभी तीर ना निकालो, जब अली हालत में नमाज पढ़ो तब तीर पैर से निकाल लेना, क्योंकि अली की पूरी तवज्जो खुदा की तरफ होती है। अली को अपनी तकलीफ का एहसास नहीं होगा। वो अली कि जो नमाज इतनी खुद और खुशू के साथ पढ़ते हो, अगर तीर पैर से निकल जाए तो अली को पता न लगे आखिर आज माजरा क्या है। ये साहिल आया, कहा अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो। ये अली ने साहिल की तरफ तवज्जो क्यों की? भाई क्या अली की नमाज में खलल वाक़ हुआ? आप तो कहते हैं कि वो अली इतनी खुद और खुशू के साथ नमाज पढ़ते थे, क्या अली की नमाज में ये खुद और खुशू बाकी न रहा? देखिए अजीजों, जब दुनिया दर-ए-बैत को छोड़ती है तो दिमाग भी साथ छोड़ देता है। तवज्जो फरमाया, जब दुनिया दर-ए-बैत को छोड़ती है, जब भूख से अली के बीच शैतान दिल में बो देता है और उसकी आबियारी करता है। न जाने कैसे कैसे पानी से उसकी आबियारी करता होगा शैतान। तो लिहाजा साहब अली को ये कैसे पता हो चला कि साहिल जो है खैरात मांग रहा है? कहा नहीं। देखिए अजीजों, इबादत दर इबादत हो रही है, कहा अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो। तो इस साहिल ने सवाल किया, मौला अली नाफिला नमाज पढ़ रहे हैं, अल साहिल ने मस्जिद में आया, सवाल किया अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो, किसी ने कुछ ना दिया। दूसरी मर्तबा साहिल ने कहा अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो, किसी ने कुछ ना दिया। अब तीसरी मर्तबा साहिल खुदा से मुखातिब हुआ, कहने लगा मेरे परवरदिगार
नमाज की नमाज, अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो तुम्हारा वली है कि जो नमाज को कायम होते हैं और आला हुक्म से। अजीजों देखिए, अल्लाह ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, लफ्ज वली, जो अल्लाह अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, वही लफ्ज अपने बारे रसूल के लिए इस्तेमाल किया, और जो लफ्ज रसूल के लिए इस्तेमाल किया वही लफ्ज मौला अली के लिए इस्तेमाल किया। अजीजों, कुरान तदब्बुर के लिए आया है, कुरान तफक्कुर के लिए आया है, कुरान तअम्मुल के लिए आया है, कुरान सिर्फ झूम से पढ़ने के लिए नहीं आया, कुरान सिर्फ अलमारियों की ज़ीनत बढ़ाने के लिए नहीं आया। लिहाजा जब भी कुरान पढ़ा जाए तो तदब्बुर के साथ पढ़ा जाए। लिहाजा अल्लाह ये बताना चाहता है कि जो अहमियत अकीदा विलायत की है, जो अहमियत अकीदा तौहीद की है, वही अहमियत अकीदा नबुव्वत की है, जो अहमियत अकीदा नबुव्वत की है वही अहमियत अकीदा विलायत की है। अकीदा विलायत को अकीदा तौहीद और नबुव्वत से अलग न किया जाए। लिहाजा अल्लाह ने जावजा अकीदा विलायत को बयान किया गया, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह ने तीनों आयतें विलायत इताअत एक साथ बयान की। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता। अल्लाह ने कभी इस आयत के तेवर में अहमियत विलायत को बयान किया गया। देखिए अजीजों, विलायत का ताल्लुक बड़ा जरूरी है। विलायत है क्या? अल्लाह तुम्हारा वली, उसका रसूल तुम्हारा। जो अहमियत अकीदा विलायत की है वही अहमियत अकीदा नबुव्वत की। देखिए अजीजों, एक जुल्म विलायत पर यह हुआ, ये वो विलायत है कि जिसके लिए जनाब ईसा ने तमाम को सूली पर चढ़ा दिया गया। तमाम मुहिब्बान बैत का तकाज़ा यही विलायत थी। तमाम मुहिब्बान बैत को जो तकलीफें अज़ियतें दी गई उसका सबब यही अकीदा विलायत था। जनाब ईसा ने तमाम को जो सूली पर चढ़ाया गया उसका सबब यही अकीदा विलायत था। जनाब अबू ज़र गफ़ारी को जो जिला वतन किया गया उसका सबब यही अकीदा विलायत था। यानी तमाम मुहिब्बान बैत को जो तकलीफ दी गई, तकलीफ दी गई, उसका सबब यही अकीदा विलायत था। मगर ये माजी की बात थी। एक जुल्म अकीदा विलायत पर यह हुआ कि जो विलायत नियाबत नबुव्वत है उसे जवाब खिलाफत बना दिया गया। हालांकि विलायत खिलाफत के जवाब का नाम नहीं है, गदीर सकीफा के रब का नाम नहीं है। अभी तो मैंने अपनी तमीज़ को तमाम किया। देखिए बड़ी तवज्जो फरमाया, विलायत खिलाफत के जवाब का नाम नहीं है, गदीर सकीफा के रब का नाम नहीं है। इसलिए कि तकाबुल मारूफ शामिल हुआ करता है, इसलिए कि तकाबुल हक से होता है और हक के साथ होता है, मुकाबला हक और बातिल में होता है, तकाबुल हक और हक में होता है। भैया आप कहेंगे मिसाल क्या है? देखिए तकाबुल जनाब आदम और नूह में हो सकता है, मूसा और इब्राहिम में हो सकता है, ईसा और मूसा में हो सकता है, मगर तकाबुल आदम और इब्लीस में नहीं हो सकता। भाई तकाबुल आदम और इब्लीस में नहीं हो सकता, मूसा और फिरौन में नहीं हो सकता, इब्राहिम और नमरूद में नहीं हो सकता। अजीजों, जिस तरीके से तकाबुल आदम और इब्लीस में नहीं हो सकता, मूसा और फिरौन में नहीं हो सकता, इब्राहिम और नमरूद में नहीं हो सकता, इसी तरीके से तकाबुल गदीर और सकीफा में नहीं होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले हक का मुकाबला हक से होगा। अजीजों देखिए, तकाबुल का कुछ कानून है इस दुनिया में। खाने काबा का तकाबुल किसी भी घर से नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि साहब फला घर में तो 10 कमरे हैं, खाने काबा में सीधे कमरा है। किसी घर का मुकाबला दुनिया में खाने काबा से नहीं हो सकता। रब्बे की बुनियाद पर, माल मलाल की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर ये नहीं कह सकते कि साहब फला घर खाने काबा से अफजल है। इसी तरीके से दुनिया में किसी किताब का मुकाबला कुरान मजीद से नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा सब इसलिए कि कुरान है कलामुल्लाह। इस दुनिया में 50 से ज्यादा जिल्दों की किताबें हैं, मगर किसी किताब का मुकाबला कुरान मजीद से नहीं हो सकता। किसी घर का मुकाबला खाने काबा से नहीं हो सकता। किसी किताब का मुकाबला कुरान मजीद से नहीं हो सकता। खाने काबा सबसे अफजल है, किसी घर का मुकाबला खाने काबा से नहीं हो सकता। अजीजों, जब जनाब इब्राहिम ने खाने काबा बनाया ना, और लोग तवाफ करने के लिए आते और पूछते काफिरों से कि साहब अल्लाह का घर कहाँ है। जब काफिरों ने देखा लोग आते हैं खाने काबा का तवाफ करने के लिए और
यहाँ सारा चढ़ावा चढ़ाकर चले जाते हैं, सोना यहाँ चढ़ा देते हैं, चांदी यहाँ चढ़ा देते हैं। अब काफिरों ने क्या किया? कहा खाने काबा की मिस्टेक काबा बना दिया, चौकरे घर बना दिया। अब जो लोग आते और पूछते भाई बैतुल्लाह किधर है, कहते थे साहब यही खुदा का घर है, सोना यहाँ चढ़ा दो, चांदी यहाँ चढ़ा दो। अब जैसे ही काफिरों ने खाने काबा का मिसयूज किया और जैसे ही जनाब इब्राहिम की ज़ौजा को यह बात मालूम हुई कि काफिर खाने काबा का मिसयूज कर रहे हैं, उनको बड़ा सदमा हुआ, दिली अजियत हुई। अल्लाह ने जनाब इब्राहिम पर वही नाज़िल की, ए इब्राहिम अपनी ज़ौजा से कहो आपके सर पर जो काली चादर है ये खाने काबा को उड़ा दो, ताकि पता चल जाए जो काली चादर वाला है वो नबी का खुदा का घर है, जो चादर के बगैर है वो किसी और के घर है। अभी जो नबी आखिरी नबी यही किया, आखिरी नबी यही किया। नबी अपने घर में आए, भाई चादर सहरा को मंगाया। अब नबी ने देखा कि घर में तो बहुत सारे लोग हैं, भाई चादर सहरा को मंगाया और पंचतन को चादर में ले लिया। जनाब उम्मे सलमा ने कहा ए पैगंबर खुदा क्या मैं चादर में आ सकती हूँ? कहा नहीं, अंती अलल खैर, तुम खैर पर हो मगर चादर में नहीं आ सकती। अभी तो पता चल गया जब खैर वाली बीवी चादर में नहीं आ सकती तो शर वाली बीवी सलाम पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। खैर वाली बीवी चादर में नहीं आ सकती तो शर वाली बीवी चादर में कैसे आ सकती है? नबी ने चादर में लिए, बता दिया ये मेरे घर वाले हैं। लिहाजा अजीजों, दुनिया में किसी भी घर का मुकाबला खाने काबा से नहीं हो सकता। इसी तरीके से दुनिया में किसी भी किताब का मुकाबला कुरान मजीद से नहीं हो सकता। और इसी तरीके से अली की विलायत का मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। देखिए मैं एक तकाबुल पेश करता हूँ। लयाली पेशावर खुर्शीद खातर शबाब पेशावर मौला के सहाबी है, और सहाबी भी ऐसे हैं कि खतीब है, रावी है, मौला के सहाबी है, बड़े मुतदय्यन है, आलिम है, वाज़िन है, जिनका नाम है सासा बिन सुहाब। कूफे में मस्जिद भी है उनके नाम से। कौन? सासा बिन सुहाब। मौला की खिदमत में आए, अली की विलायत का मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। मौला की खिदमत में आए और कहने लगे या अली, मौला की जरूरत लग चुकी है। मौला ने फिर कहा सलमुनी सलमुनी, जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो। मौला के सहाबी है, जमा है। इमाम हसन ने कहा कि ठीक है मेरे बाबा बुला रहे हैं आप। सासा बिन सुहाब की आके बैठ गए, कहने लगे या अली मेरे कुछ सवालात हैं। कहा सवालात क्या है? कहा देखो सासा मैं अपने आप को कुछ नहीं महसूस कर रहा हूँ, मुख्तसर सवाल करना, दुलानी सवाल ना करना। कहा ठीक है मौला। कहा ये बताइए कि मौला आप अफजल हैं या आदम अफजल है? देखिए मैंने अभी तक नहीं कहा कि जाग कर सुनिए, अब कह रहा हूँ जाग कर सुनिए, इसलिए कि जो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जाग जाता है खुदा उसके नसीब को जगा देता है। चूंकि तुलाब का मजमा है, आवाम का मजमा और होता है तो जुमले कुछ और होते हैं, और चूंकि उलमा का मजमा है लिहाजा कहा मौला ने कुछ सवाल थे। कहा ठीक है बताओ। कहा मौला ये बताइए कि आप अफजल हैं या जनाब आदम? कहा सासा तुम्हारा मौला आदम से अफजल है। क्या कहा जनाब आदम? सासा ने कहा मौला ये बताइए मेरे कुछ सवाल थे, आप अफजल हैं जनाब आदम? कहा सासा तुम्हारा मौला आदम से अफजल है। कहा यानी सबब क्या है? कहा सासा सबब ये है। कहा सासा देखो पहली चीज सुनिए कि इंसान के लिए सवाल नहीं कि वो अपनी तारीफ खुद अपनी जबान से करे, लेकिन सासा सुनो खुदा ने ये भी कहा है कि जो नेमतें अल्लाह ने तुम्हें अता की हैं उस नेमतों का जिक्र जरूर किया करो ताकि उसका शुक्राना अदा हो जाए। कहा सासा सुनो अल्लाह में आदम से अफजल हूं। कहा यानी सबब क्या है? कहा सबब ये है कि जब जैसे ही अल्लाह ने जनाब आदम और हव्वा को पैदा किया तो क्या कहा? आदम देखो हमने तुम्हें जन्नत में पैदा किया, जन्नत में जहां चाहे रहो, जो चीज खाओ, मगर फला दरख्त के करीब ना जाना, फला गेहूं को ना खा लेना। कहा हुआ क्या? कहा जनाब आदम ने
जन्नत शैतान ने बहकाना चाहा, जनाब आदम ने इनकार कर दिया। अब शैतान कहाँ गया? जनाब हव्वा के पास। जनाब हव्वा को बहका दिया और जनाब हव्वा ने जनाब आदम से कहा हो सकता है कि कोई और दरख्त हो, ये दरख्त ना हो। क्या कहा मौला ने? देखो सासा अल्लाह ने आदम से कहा कि आदम जन्नत में जहां चाहे रहो, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, देखो दरख्त के करीब ना जाना, इसके फल को ना खाना। हुआ क्या? कहा जनाब आदम ने इस फल के दरख्त को खा लिया। देखिए तफसीर में इख्तिलाफ है, कोई कहता है कि सब अनार का दरख्त था, कोई कहता है कि अंगूर थे, कोई कहता है कि गेहूं थे, लेकिन जो भी था जनाब आदम ने खा लिया। और तफसीर में मिलता है कि वो दरख्त आले मोहम्मद से मंसूब था। भाई हुआ क्या? अल्लाह ने जनाब आदम को जन्नत से निकाल दिया। भाई हर एक मुसलमान से पूछिए कि आपको कहाँ जाना है? कहाँ नमाज़ें क्यों पढ़ते हो? कहाँ जन्नत जाना चाहते हैं? भाई रोजा क्यों रखते हो? कहाँ जन्नत जाना चाहते हैं? भाई हज पर क्यों जाते हो? कहाँ जन्नत जाना चाहते हैं? ये आंखों में सुरमा क्यों लगाते हो? कहाँ जन्नत जाना चाहते हैं? भाई ये छोटे भाई का पजामा क्यों पहनते हो? कहाँ जन्नत जाना चाहते हैं? भाई हर एक जन्नत जाना चाहा है। मुसलमानों कभी सोचा भी अल्लाह जनाब आदम तो जन्नत में रहते थे, अल्लाह ने जनाब आदम को निकाला क्यों? भाई अपने उलमा से मालूम करो कि जब जनाब आदम को अल्लाह ने जन्नत में खल्क किया तो निकाला क्यों? कहा उलमा ने हमें बताया कि जनाब आदम ने उस फल को खा लिया था जो आले मोहम्मद से मंसूब था। जनाब आदम ने उस फल को खा लिया था जो मोहम्मद वाले मोहम्मद से मंसूब था। अब मुसलमानों ये इबादत काहे के लिए? कहा जन्नत जाना चाहते हैं। ये रोजे काहे के लिए? कहा जन्नत जाना चाहते हैं। मुसलमान शर्म नहीं आती? अगर तुम्हारा बाप आदम उस फल के दरख्त को खा ले तो जो आले मोहम्मद से मंसूब हो तो अल्लाह उन्हें जन्नत में नहीं देने, अल्लाह उन्हें जन्नत में नहीं देने देता। अमा जिससे डर के औला हो जाए, जो औला को तर्क कर दे, जब वो जन्नत में नहीं रह सकता, अगर दुनिया का दीन के मौला को छोड़ दे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। कहा ठीक है मौला, आदम को मना किया लेकिन मुझे मना नहीं किया। कहा ठीक है मौला, आप आदम से अफजल। अच्छा ये बताइए कि आप अफजल हैं जनाब नूह के मेरे साथ, तेरा मौला नूह से अफजल। यानी सबब क्या है? कहा सबब यह है कि जब अल्लाह ने नूह को उनकी उम्मत में मबूस किया, लोगों ने जनाब नूह को झुठलाया, उन पर जुल्म किया, उन पर पत्थर मारे, लेकिन उन्होंने बददुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह इस कौम को गर्क कर दे, इन काफिरों पर अज़ाब नाज़िल कर। सासा नूह ने बददुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन अली ने कभी बददुआ के लिए हाथ ना उठाए। अली ने बाद रसूल बददुआ के लिए हाथ ना उठाए। मैं कहूँगा मेरे मौला, नूह का हाथ उठाना और है, आपका हाथ उठाना और है, इसलिए कि नूह के हाथ सिर्फ नूह के हैं, आपके हाथ यदुल्लाह है। ठीक है मौला, नूह से अच्छा ये बताइए कि आप अफजल हैं जनाब इब्राहीम। कहा सासा तेरा मौला इब्राहीम सबसे अफजल है। यानी सबब क्या है? कहा सासा सबब ये है कि इब्राहीम ने कहा परवरदिगार तू मुझे अपनी सरीके से जिंदा बता। कहीं पर यकीन नहीं है? कहा यकीन तो है, मगर अपनी आंखों से देख लूंगा तो मेरे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। कहा सासा वो इब्राहीम थे कि जिनके लिए देखना जरूरी था, लेकिन एहसासा अगर अली के सामने से आसमान के सारे हिजाबात हटा दिए जाए तो अली का यकीन उसी मंजिले कमाल पर रहेगा। कहा ठीक है मौला, मुसलमान इब्राहीम से भी अफजल। अच्छा ये बताइए कि आप अफजल हैं जनाब मूसा। कहा सासा तुमने कुरान पढ़ा है? कहा मैंने कुरान पढ़ा है। कहा अल्लाह ने मूसा से कहा मूसा जाओ और मिस्र तबलीग करके आओ। तो मूसा ने क्या कहा था? परवरदिगार मैं मिस्र जरूर जाऊंगा, मगर मिस्र में रहने वाले एक आदमी को मैंने कत्ल कर दिया है, मुझे डर है उसके कबीले वाले मुझे कत्ल कर देंगे। मेरे भाई हारून को मेरे साथ भेज दे, इसलिए कि वो खुश बयान है, वो मेरी नबूवत की तस्दीक करेगा, मुझे कुव्वत मिलेगी, वो मेरा मुहाफिज बन जाएगा। तो इस सासा का सवाल क्या था? कहा मौला ये बताइए कि आप अफजल है मूसा। कहा सासा तेरा मौला मूसा से अफजल है। कहा सासा का सवाल क्या था? कहा सासा मूसा उनमें जाने से डर गए जिनमें से सिर्फ एक आदमी को मारा था। कहा सासा ने क्या कहा? कहा मौला
नबी मेरे हबीब सूरह बरात की तबलीग के लिए या तो आप जाइए या जो आप में से हो जाइए। भाई अजीजों जुमला कहना चाहता हूं, सूरह बरात की तबलीग वो नहीं कर सकता जो खुद लायक तबर्रा हो। कहा मैं सूरह बरात लेकर गया और खाना की छत से मैंने सूरह बयात की आयत बेची कुफार के सामने। कहा सासा ये बताओ मूसा ने कितने आदमियों को मारा था? कहने लगी या अली मूसा ने सिर्फ एक आदमी को मारा था। भाई जाग के जरा जुमला सुनना। कहा मूसा ने सिर्फ एक आदमी को मारा था, लेकिन मूसा उनमें जाने से डर गए जिनमें से जो एक आदमी को मारा था। लेकिन ऐसा सा तेरा मौला उन लाखों में अकेला घूमता है कि जिनमें से किसी के दादा को मारा, जिनमें से किसी के बाबा को मारा, जिनमें से किसी के भाई को मारा। कहा ठीक है मौला आप मूसा से कहा सासा तेरा मौला ईसा सबसे अफजल है। यानी सबब क्या है? कहा सबब यह है कि जब ईसा की विलादत का वक्त करीब आया, अल्लाह ने मादर ईसा से कहा ए मादर ईसा, ए मरियम, ये बैतुल मुक़द्दस है, ये कोई सजा खाना नहीं है, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ बच्चे की पैदाइश नहीं होगी। मैं सासा ईसा से अफजल हूं। कहा यानी सबब क्या है? कहा जब ईसा की विलादत का वक्त करीब आया, अल्लाह ने मादर ईसा से कहा मादर ईसा यहाँ से चली जाओ, ये इबादत खाना है, ये कोई सजा खाना नहीं है। लेकिन ऐसा सा जब मेरी विलादत का वक्त करीब आया, अल्लाह ने मेरी माँ को मेरे घर से बुलाया, खाने काबा में भी मेरी विलादत हुई। हमारा ठीक है आप इस सदियत से देखिए अली की विलायत का मुकाबला किसी से नहीं। अजीजों अल्लाह तुम्हारा वली, उसका रसूल तुम्हारा वली और वो तुम्हारा वली जो नमाज को तैयार करते हैं और आलम रुकू में सब। देखिए वली किसे कहते हैं? वली कहते हैं सरपरस्त को, वली कहते हैं निगरान को, वली कहते हैं हाकिम। देखिए मफहूम विलायत समझिए, शरीयत में बाप बच्चे का वली कहलाता है। अब ये बाप की जिम्मेदारी क्या है? कहा साहब बाप की जिम्मेदारी है औलाद का एक अच्छा सा नाम रखे, औलाद को कुरान मजीद की तालीम दे, औलाद का एक अच्छा सा नाम रखे और नाम भी ऐसा रखे कि जो शायान शान हो। पता चला कि बच्चा हुआ है काला, नाम रख दिया हिलाल, लिहाजा शायान शान नाम रखना चाहिए। अगर औलाद मुसीबत में गिर जाए तो उसकी मदद करे, औलाद अगर भूखी हो तो उसे खाना खिलाए। यही तो विलायत है ना। बाप की विलायत क्या है? कहा औलाद अगर भूखी है तो खाना खिलाए, मुसीबत में हो तो मदद को आए। ये बाप की जिम्मेदारी है। अगर अच्छा काम करे तो जजा दे, इनाम दे, अगर बुरा काम करे तो सजा दे। भाई अल्लाह ने जिसे टेम्परेरी वाला वली बनाया हो, जब अल्लाह ने उसको ये इख्तियार दे रखा है, अगर बच्चा अच्छा काम करे तो इनाम दिया जाए, अगर बुरा काम करे तो सजा दी जाए। भाई जब टेम्परेरी वली की इतनी वक़्त है और इतने इख्तियार है, तो जिसे अल्लाह ने पूरी कायनात का वली बनाया हो उसका कितना इख्तियार होगा। देखिए अभी तो विलायत मजलूम यूं है कि साहब हमने कहा कि साहब मौला अली रिस्क बांटते हैं, कसम राज़िक़ तो अल्लाह है। आप बेवकूफ हैं, अल्लाह सिर्फ राज़िक़ नहीं है, अल्लाह खैरुर राज़िक़ीन है, सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला है। ऐसा नहीं कैसे हो सकता है कि मौला अली रिस्क बांटे, राज़िक़ तो अल्लाह का। अच्छा अल्लाह राज़िक़ है तो अल्लाह खालिक़ भी तो है, मौत भी तो खुदा ही के हाथ में है। क्या अल्लाह ने किसी नबी की रूह निकाली? कहा नहीं, अल्लाह ने किसी नबी की रूह नहीं निकाली। मौत खुदा के हाथ में है, मगर रूह खुद नहीं निकालता, मलकुल मौत से निकलवाता है। इसी तरीके से रिस्क खुदा के हाथ में, अली के हाथों से निकलता है। देखिए अभी तो कुरान का एक आईना है, उस आईने में एक मंजर है। जनाब मरियम के बेटे हैं जनाब ईसा, गीली मिट्टी लेते हैं, परिंदे की शक्ल बनाते हैं, फूंक मारते हैं, हवा में उड़ा देते हैं और उसके बाद जुमला कहते हैं इसको मैंने पैदा किया। क्या कहते हैं? इसको मैंने पैदा किया। भाई मैंने मुसलमानों से पूछा क्या ये खिलाफ शरीयत है? कहा नहीं, खिलाफ शरीयत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने जनाब ईसा को इतनी पावर दे रखी है, अल्लाह ने जनाब ईसा को खल्क करने का इख्तियार दे रखा है। मैं कहूँगा मेरे भाई जरा
माँ को बैतुल मुक़द्दस से निकाला जाए, जब अल्लाह उसे खल्क़ करने का इख्तियार दे रखा है, तो मौला अली के हाथों से रिज़्क़ अगर न बटवाएगा बेहतर होगा सब कुछ खुदा से मांगते, क्योंकि सारी चीजें खुदा के हाथ में है। तो इससे कब किसी को इनकार है कि खुदा के हाथ में क्यों? सारी चीजें खुदा के हाथ में है, इसमें कि असल खुदा है। साहब मौला ने नहीं बढ़ ऐसा कैसे हो सकता? देखिए अजीजों, अगर बच्चा मुसीबत में गिरता है तो बाप को बुलाता है, गिरता है तो बाप को बुलाता है, मुसीबत में गिरता है तो बाप को बुलाता है। यही हमारी कंडीशन है, इसलिए कि मौला कायनात पूरी कायनात के वली है। अना वालियुल अबवाहातिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। देखिए अजीजों, नबी और अली इस उम्मत के बाप हैं। क्या कहा? अली पूरी कायनात के वली। ये हमारा अकीदा ये है कि हम जब किसी मुश्किल में घिरते हैं तो अली को पुकारते हैं, गिरते हैं तो अली को पुकारते हैं, भूख लगती है या अली रिज़्क़ दे दो, प्यासे होते हैं या अली पानी दे दो, भाई गिरते वक्त अली को पुकारते हैं, उठते वक्त अली को पुकारते हैं, मरते हैं तो अली को पुकारते हैं, उठते हैं तो अली को पुकारते हैं। इसलिए हारिस हमदानी से मेरे मौला ने कहा था, ए हारिस हमदानी, ए हारिस हमदानी, कायनात में जो मरता है, जिस वक्त मरता है, जहां मरता है, जिस कंडीशन में मरता है, वो मुझे अली को देखे बगैर नहीं मरता। भाई कायनात में जो मरता है, जिस वक्त मरता है, वो मुझे अली को देखे बगैर नहीं मरता। भाई ये अली की विलायत है, यानी मुनाफिक मरेगा तो वो भी अली को देखेगा, काफिर मरेगा तो वो भी अली को देखेगा, मुसलमान मरेगा तो वो भी अली को देखेगा, मोमिन मरेगा तो वो भी अली को देखेगा। भाई मरते वक्त अली, उठाते वक्त अली, अली कायनात में जो भी मरेगा वो अली को देखेगा। अमा ये अपने अपने मुक़द्दर की बात है कि कोई अली को देखने के लिए मरता है और कोई अली को देखने के लिए मरता है, यानी हैबत अली से मर जाता है। वाह 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 वाह। अल्लाह तुम्हारा वली, उसका रसूल तुम्हारा वली और मौला कायनात तुम्हारा। देखिए अजीजों, ये जो निफाक है ये कुफ्र से ज्यादा खतरनाक है। ये शिर्क जो है ये कुफ्र से ज्यादा खतरनाक है। तोता अगर सब पत्तों पर बैठा हो तो पता नहीं चलता कि तोता है या सब पत्ते। इसलिए कि मुनाफिक अगर मुसलमानों की बस में हो तो पता नहीं चलता। भाई अगर मुनाफिक मुसलमानों की बस में हो तो पता नहीं चलता कि मोमिन है या मुनाफिक है। इसलिए कि अल्लाह ने कहा, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर। भाई अल्लाह मोमिनों का वली है। करता क्या है? कहा ज़ुलमात से निकालता है, नूर की तरफ लाता है। भाई ज़ुलमत कहते हैं एक अंधेरे को और ज़ुलमात कहते हैं तीन अंधेरों को।
अल्लाह तुम्हारा वली है। मोमिनों को ज़ुल्मात से निकालता है नूर की तरफ। अल्लाह तुम्हारा वली, उसका रसूल तुम्हारा वली। और मौला कायनात को जो हम जो बुलाते हैं कि तो हमारा अकीदा ये है कि मौला कायनात हमारी मदद करे। सूरह अल-हाक़ा की आयत में लिखा है, तो ये आप सुन लो। कुरान ने कान का जिक्र किया, रसूल ने दुआ की, जो रसूल से सुनी बातों को महसूस कर लेता है। रसूल ने दुआ की, परवरदिगार वो कान अली के कर। हमारा अकीदा ये है कि मौला कायनात हमारी मदद को आते हैं और हमारी मदद। देखिए अजीजों, अब सभी लोग मौला कायनात को बुलाते हैं। मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, एक एक जुमला आप तक पहुँच रहा है और जिक्र विलायत से आपके चेहरे गुलाब हो रहे हैं, इसलिए कि आपका खमीर खमीर की मिट्टी से गूंदा गया है। मौला कायनात को बुलाते हैं और हर एक की मदद को आते हैं। कहा साहब ये कैसे हो सकता है कि मौला कायनात हर एक की मदद को जाए? ये समझ में नहीं आता। अल्लामा फखरुद्दीन राजी इस बात पर राजी हैं कि वो कान मौला कायनात का, ये तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने मौला कायनात के कानों को वो ताकत, वो एजाज, वो मौजिज़ा, वो पावर अता की कि बुलाए कोई जाएंगे अली, गिरे कोई उठाएंगे अली, मुश्किलों कोई घिरे बचाएंगे अली, हालात कोई हो बचाएंगे अली। लेकिन तारीख आपकी पेश लिखा है कि मुझे अपने बारे में बेहतर पता नहीं है। हर इंसान अपने बारे में बेहतर जानता है। भाई कहने वाले ने क्या कहा था? अगर अली ना होते, भाई हर इंसान अपने बारे में बेहतर जानता है। मैं अपने बारे में बेहतर जानता हूँ, आप अपने बारे में बेहतर जानते हैं। भाई कहने वाले ने क्या कहा? अगर अली ना होते मैं हलाक हो जाता। भाई कहने वाले ने ये नहीं कहा कि अली ना होते तो मैं शहीद हो जाता, इसलिए कि कहने वालों को पता था कि मैं हलाक। भाई कहने वाले ने कहा था मैं हलाक होने के काबिल हूँ, शहीद होने के काबिल हूँ। शहीद नहीं होता, हलाक हो जाता। मालूम था कि मैं हलाकत के काबिल हूँ, शहादत के। लेकिन अली तुम्हारा वली है। अजीजों, अलीशुल वलीउल्लाह, अलीशुल वलीउल्लाह। भाई मुसलमानों को ये कैसे पता चला कि ये तुम्हारा बाप है? कहा तुम्हारी माँ ने बताया ये तुम्हारा बाप है। भाई माँ ने बताया कि ये तुम्हारा बाप है, माँ ने बताया ये तुम्हारा बाप है। अजीजों, ये मुसलमान बड़ा अजीब है। एक माँ के कहने से, एक जाहिल माँ के कहने से एक आदमी को अपना बाप मान लेगा, लेकिन मोहम्मद के कहने से अली को अपना मौला नहीं मान। अली तुम्हारा वली है। मौला कायनात हर एक की मदद को आते हैं। फिर मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, हर फिक्रा आपकी समाज तक पहुँच रहा है, आप महसूस हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और इमाम सादिक ने फरमाया कि जब अपने दिल में हमारी विलायत की ठंडक को महसूस करो तो अपनी माओ के हक में दुआ किया करो, इसलिए कि उन्होंने खयानत नहीं की। अजीजों, मौला कायनात बुलाते एक फिक्रा आपकी समाज तक पहुँच रहा है। क्यों चले मैं अकेला दरमियान में से जनाब आमिर साहब खड़े हो जाए, ये कसीदा पढ़ने लगे, जनाब बिलाल साहब खड़े हो जाए, ये कुछ दर्स सुनाने लगे, जनाब हसन साहब खड़े हो जाए, ये ऐलान करने लगे, और जनाब जनाबाज साहब खड़े हो जाए, ये ज़ियारत पढ़ा रहे। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, जब ये चार, देखिए मौला कायनात का कहा तमाम लोगों की मदद करते हैं, हर एक की मदद को करते हैं। जब ये चार पांचों बातें आपस में मिक्स हो जाएगी तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ज़ाकिर का नुक्ता क्या है। वो जो बनाया भाई, आप पहचान नहीं पाएंगे ज़ाकिर का नुक्ता क्या है, शायर का शेर क्या है, ऐलान करने वाला क्या ऐलान कर रहा है, ज़ियारत पढ़ाने वाला कौन से ज़ियारत के फतरे पर है। मैंने कहा मेरे मौला, ए कुल्ले ईमान,
जुमला कहना चाहता हूँ। आप लोग मेरी तरह मुतवज्जे रहें। अगर इस जुमले से ज्यादा मुफीद कोई और बात है तो बातें कर लें, वरना मेरी तरह मुतवज्जे रहें। याद होगा। देखिए अजीजों, अली की जुल्फ़कार के हवाले से जुमला कहना चाहता हूँ। जंगे सिफ़ीन आपके सामने है। जब मुआविया ने हमारे आस को आते हुए देखा, हमारे आस क्यों भागा? कहा अली की जुल्फ़कार के डर की वजह से भागा। तो मुआविया ने हमारे आस को देखा और देखकर एक जुमला कहा, अरे मुझे इतना बता दे कि मैदान जंग से आ रहा है या हम्माम से आ रहा है? कहा इतना बता दे मैदान जंग से आ रहा है या हम्माम से। देखिए जुल्फ़कार है, मौला रास्ते से जा रहे हैं और एक शायर ने सवाल किया, कहने लगे अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ अता कर दीजिए। मौला के पास देने के लिए कुछ न था। एक राही था, मौला से करीब पहुंचे, कहा देखो मेरे पास तीन चीजें हैं, तीन चीजों में से कोई एक चीज गिरवी रख लो, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं साइल को अता कर दूं। इसलिए कि साइल ने उस अली से सवाल कर लिया जो कभी किसी के सवाल को रद्द नहीं करता। कहा मेरे पास देखो तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों में से कोई एक चीज गिरवी रख लो, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं इस फकीर को दे दूं। साहिब कहने लगा, फकीर कहने लगा, अच्छा ये बताइए आपके पास तीन चीजें क्या हैं? कहा देखो ये मेरा दुल रख लो जिसमें मैं सवार हूं, कुछ पैसे दे दो ताकि मैं फकीर को रख लूं। मेरी जुल्फ़कार रख लो, कुछ पैसे दे दो ताकि मैं फकीर को दे दूं। मेरा गुलाम खंबा रख लो, कुछ पैसे दे दो ताकि मैं साहिब को दे दूं। अली जो ईसाई था, राही था, बड़ा पढ़ा लिखा था, बड़ा जानकार था, बड़ा इल्ममंद था, बड़ा खिलतमंद था। एक मर्तबा तीन चीजों को देखा और देखने के बाद कहने लगा या अली इन तीन चीजों को मैं हरगिज़ अपने पास गिरवी नहीं रखूंगा। मौला ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि जुल्फ़कार आपके हाथ के अलावा किसी से चलती नहीं है। कहा इसलिए कि जुल्फ़कार आपके अलावा किसी से चलती नहीं है और ये दुल आपके अलावा किसी को सवार होने देता नहीं है। तो ये दुल आपके अलावा किसी को सवार होने देता नहीं है और ये जो आपका गुलाम कंबर है ये आपके अलावा किसी की सुनता नहीं है। कहा ये गुलाम आपका कंबर आपके अलावा किसी की सुनता नहीं। अल्लाह तुम्हारा वली। देखिए ये जंग में मौला जंग कर रहे हैं, बड़े मध्य मुखालिफ हमें कहने लगा याद ही ये तो कोई बात ही नहीं हुई। मैं निहत्ता हूँ, आप तलवार लिए हुए। मजा तो तब आए कि जब आप तलवार मुझे दे, ठीक है ले बुखार उठानी जमीन पे दी, जुल्फ़कार को उठाना चाहा, एक हाथ लगा है जुल्फ़कार नहीं, दूसरा हाथ लगाया जुल्फ़कार नहीं। कहने लगे यार ये जुल्फ़कार तो मुझसे होती नहीं है। मौला ने कहा मैंने तुझे जुल्फ़कार दी है, अपना हाथ नहीं दिया। भाई मैंने तुझे जुल्फ़कार दी है, अपना हाथ नहीं दिया। अजीजों अल्लाह तुम्हारा वली, उसका रसूल तुम्हारा वली और वो तुम्हारा वली जो नमाज को पाए। लेकिन हर एक को जन्नत जाना। अली सुन, ये हमारी पहचान है, ये हमारा तुम्हारा अली सुन। देखिए हर एक को जन्नत जाना। किसी ने मुसलमान से पूछी बात क्यों करते हो? कहा जन्नत जाना चाहता। मैं मुँह से क्यों करवाते हो? सुन्नत रसूल है जन्नत जाना। तमाम सुन्नतें, तमाम वाजिबात जन्नत के लिए। ठीक है मुसलमान, कभी सोचा भी कि जन्नत बनाई किसने? कहा जन्नत बनाई अल्लाह ने, देगा मोहम्मद की इताअत में, बटवाएगा अली के हाथों से। भाई जन्नत बनाई अल्लाह ने, देगा मोहम्मद की इताअत में, बटवाएगा अली के हाथों से। मैंने तस्वीर आपको बोला, कहा मेरे परवरदिगार जन्नत तेरी है, मोहम्मद भी तेरे हैं, अली भी तेरा है। जब जन्नत तूने बनाई तो खुद जन्नत बांट दे। कहा नहीं, जन्नत मैं नहीं बांटूंगा, बेशक जन्नत का खालिक मैं हूं, मगर मैं जन्नत अपने हाथों से नहीं बांटूंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर मैं जन्नत बांटने बैठ गया तो कोई ये कहेगा कि परवरदिगार हमें जन्नत, कोई ये कहेगा कि भगवान हमें जन्नत, कोई ये कहेगा
अली के हाथों से जन्नत बंटवाओगे? कहा नहीं, मोहम्मद के हाथों से भी जन्नत नहीं बंटवाऊंगा। कहा क्यों? इसलिए कि अगर मोहम्मद जन्नत बांटने बैठ गए तो 73 के 73 आ जाएंगे, या नबी अल्लाह हमें जन्नत, या नबी अल्लाह हमें जन्नत। इसलिए जन्नत अली के हाथों से बंटवाऊंगा कि जहां कोई काफिर तो काफिर, कोई मुनाफिक भी जन्नत में जाने पाए। भाई जहां कोई काफिर तो जुमला सुनिए, भाई जुमला सुनिए, इसके बाद बोलिएगा कि जहां कोई काफिर तो काफिर, कोई मुनाफिक भी जन्नत न जाने पाए। भाई जन्नत बनाई अल्लाह ने। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मोहम्मद की इताअत में कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर जन्नत नहीं जाना चाहते तो मत कहो अली जाने वाले। अगर जन्नत नहीं जाना चाहते तो मत कहो अली जो। अल्लाह तुम्हारा वली, उसका रसूल तुम्हारा वली। देखिए अभी तो विलायत से क्या जनाब रहवाला मोहम्मद के दीवाने हैं। हारून रशीद के दरबार में आए तो और आप बैठ गए। कहा पहलम कैसे होता है? मुझे आ गया करते एक काम करो। वो कहा क्या? कहा चाहिए बताओ जो लिबास मैंने पहन रखा है उसकी कीमत क्या होगी? एक मर्तबा जनाब रहवाल ने सर से पांव तक देखा और देखने के बाद कहा कुल यही 500 दिरहम। कहा पहलवान तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, इतने की तो लोग महंगे लुंगी पहन लिए। पहलवान ने जवाब दिया, ऐ बादशाह वक्त, मैंने तेरी लुंगी की कीमत बताई है इसलिए कि अली के चाहने वाले कभी भी खस्बी माल की कीमत में नहीं लगाया करते। कहा ठीक है तुम्हारे मुंह बोलेंगे, अच्छा ही बताओ कि एक काम करो। कहा काम क्या? कहा काम यह है कि शहर के जितने भी खराब शजरे के लोग हैं सबको मेरे दरबार में जमा कर। देखिए तो बड़ा मुश्किल काम है। खुदा खासा अगर किसी के शजरे में ठंडी लगी हुई तो उससे पूछा जाएगा कि आपका शजरा है। कहा पहलवान क्या? कहा जितने भी खराब शजरे के लोग हैं सबको मेरे दरबार में जमा करो। अब ये सोचना तो बड़ा मुश्किल काम है। पहलवान को वक्त लग जाएगा, हर एक से पूछते भी रहेंगे, पहलवान का झगड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या पता था ये कोई आम बंदा नहीं है, ये आले मोहम्मद का दीवाना है। और आले मोहम्मद के दीवाने अक्लमंदों से ज्यादा दीवाने दाना हुआ करते हैं। कहा ठीक है पहलवान गए, चौराहे पर पहुंचे, एक ऐलान किया, लोगों को जमा किया, बादशाह के सामने लेकर आया। अब बड़ा बादशाह बड़ा मुताज्जिब हुआ। एक मर्तबा पहलवान को देखता है, एक मर्तबा लोगों को देखता है और पहलवान से पूछने लगा, पहलवान अरे ये तो बताओ इतनी कम मुद्दत में खराब शजरे के लोगों को जमा कैसे किया? कहा मैं मैदान में पहुंचा, मैं चौराहे पर पहुंचा, मैंने एक ऐलान किया, अरे जिसे अली अच्छा नहीं लगता, भाई जिसे अली अच्छा नहीं लगता वो मेरे साथ आए, बादशाह की खिदमत में आए। अजीजों अगर दूध जिगर कमजोर हो जाए तो पानी हजम नहीं होता, अगर दिल कमजोर हो जाए तो नमक हजम नहीं होता, अगर नस्ल कमजोर हो तो अली हजम नहीं होता। एक सलावत पढ़े उम्मत मोहम्मद वाल। अल्लाह तुम्हारे वली से रसूल को बस आखिरी बात और अपने मसला देखिए तो अल्लाह तुम्हारा वली मौला कहना पूरी कायनात के वली। देखिए मंसूबा विलायत का नाम है मेराज और मंसूबा विलायत का नाम है मेराज और ऐलान विलायत का नाम है रबीर। अल्लाह ने एक दिन अपने नबी को मेराज पर बुलाया तो लोगों ने मेराज ही को मशकूक बना दिया कि जिस्मानी हुई थी कि रूहानी हुई थी। भाई अल्लाह ने कहा ठीक है तुम मेराज को कितना ही मशकूक बनाओ, लेकिन हम ने अपने नबी को मंसूबा विलायत सुपुर्द कर दिया है। अजीजों मंसूबा विलायत का नाम है मेराज, ऐलान विलायत का नाम है गदीर। चूंकि रात जो होता है वो रात में होता है, इसलिए मेराज रात में हुई। भाई तवज्जो फरमाइए आप, भाई मंसूबा विलायत का नाम है मेराज, ऐलान विलायत का नाम है गदीर।
तमाम नबी है उसका रसूल खुद तुम्हारा वली को नमाज को कायम करते हैं। अजीजों, तमाम अंबिया के फज़ाइल की मीरास का नाम है इल्म, और तमाम अंबिया के मसाइल की मीरास का नाम है उसका। अजीजों, आज 3 मुहर्रम है। दिन भर आपने मजलिस की मुख्तलिफ मसाइल सुने। अजीजों, ये मजलिस इमाम हुसैन ये सबकी किस्मत में नहीं हुआ, और जो इस फर्श पर आकर बैठा करता है वो अकेला इस फर्श पर आकर नहीं बैठता, बल्कि कुछ मुक़द्दस हस्तियाँ हमारे साथ बैठी हुई होती हैं। इमाम ज़ैनुल-आबिदीन के पास बाद करबला एक शख्स आया, चाहने वाला आया, कहने लगा या रसूलल्लाह, मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है। बोला मैं चाहता ही हूँ कि आप मेरे घर में मेरी बेटी की शादी में आए ताकि हमारी तौक़ीर में इजाफा हो। कहा चाहने वाले तुझे पता है जब से करबला में हमारा घर उजड़ा है, हमारा दिल नहीं चाहता कि हम खुशियों में शरीक हो। कहा नहीं मौला, मेरी हसरत है, मेरी तमन्ना है आप मेरी बेटी की शादी में। कहा ठीक है, अगर तू बुलाना चाहता है तो मेरी इज्जत की मजलिस का एहतराम कर, हम तेरे घर में जरूर आएंगे। हज़रत ये शख्स बड़ा खुश हुआ, नई कालीन लेकर आया। इसे पता था इमाम को दावत देकर आया है, इमाम मजलिस में आएंगे। कालीन लेकर आया, मिंबर के करीब इसने कालीन को बिछाया, मजलिस शुरू हुई। अब इसकी निगाहें इमाम को तलाश कर रही है, इमाम मजलिस में अभी तक आए क्यों नहीं। अज़दारों ये ज़ाकिर के पास से उठा, और उठने के बाद क्या माजरा देखा, एक मर्तबा क्या माजरा देखा है। इमाम ज़ैनुल-आबिदीन खाक पर बैठे हुए हैं, धूप पर बैठे हुए हैं, इसका दिल मचल गया। एक मर्तबा कहता है मौला मैं तो नई कालीन लेकर आया था। मौला मैंने सोचा ये था जब आप मेरे घर में तशरीफ लेकर आएंगे मौला आपको मैं कालीन पर बिठाऊंगा। मौला ये माजरा क्या है, आप खाक पर बैठे हुए हैं, मौला आपके चाहने वाले फर्श पर बैठे हुए हैं, मौला आप धूप में बैठे हुए हैं, आपके चाहने वाले साए में बैठे हुए हैं। मौला मेरा दिल फटा जाता है, मौला आप कालीन पे बैठ जाइए। कहा नहीं मेरे चाहने वाले मुझे यहीं बैठे रहने दे। कहा नहीं मौला मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कहा नहीं मौला ठीक है, आप यहीं पर बैठे हुए हैं ना, आप यहीं बैठे रहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कालीन उठाकर लाता हूँ, मैं कालीन यहाँ पर रख दूंगा, आप लोग तशरीफ फरमा हो जाइएगा। एक मर्तबा जैसे ही मौला ने जुमला सुना, अरे फौरन खड़े हो गए, ए मेरे मौला के मौला के अज़दार, अरे कालीन के करीब न जाना। कहा मौला कालीन पे कोई बैठा नहीं है। कहा जो हम देख रहे हैं वो तू नहीं देख रहा। कहा कालीन पे मेरी दादी आपकी आवाज बुलंद है। अजीजों, आपकी अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए, इसलिए कि रोने रुलाने के दिन है ना। यही आंसू हमारे गुनाहों का कमी का सबब है, यही आंसू हमारी बख्शिश का सामान है। अजीजों, आज कुछ लोगों ने जनाब मुस्लिम के मसाइल पढ़े, कूफे में जनाब मुस्लिम के मसाइल पढ़े, कूफे और कूफे वालों की बेवफाई का जिक्र किया। लेकिन अजीजों, मेरा दिल चाहता है मैं एक उस कूफी की शहादत का जिक्र करूं जिसे हबीब इब्न मज़ाहिब कहा जाता है। अजीजों, जब ये काफिला मैदान करबला में पहुंचा है ना, तो यजीद की तरफ से फौज आ रही है। कहा किसका लश्कर आया, कहा उमर साद का लश्कर आया। कहा किसका लश्कर आया, कहा हुर का लश्कर आया। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने लश्कर पर लश्कर आने की खबर को सुना, एक मर्तबा फिजा से कहा फिजा, अरे जरा मेरे माजाए हुसैन को तो बुलाओ, मेरे माजाए हुसैन को तो बुलाओ। इमाम हुसैन आए। कहा बहन ज़ैनब क्या बात है। कहा भाईजान मेरा माजाए हुसैन दुश्मन की तरफ से लश्कर पर लश्कर आ रहे हैं। अरे क्या भरे संसार में, क्या पूरी कायनात में हमारा कोई चाहने वाला नहीं है जो हमारी मदद के लिए आ जाए। हज़रत इमाम हुसैन ने जनाब हबीब को खत लिखा, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। जनाब हबीब को खत लिखा, एक मर्तबा कासिम कूफे पहुंचा, जनाब हबीब को खत दिया। एक मर्तबा रिवायत में है जनाब हबीब खाना खा रहे थे। एक मर्तबा जैसे ही दस्तुल बाब हुआ, कहा कौन है, कहा मैं हुसैन का कासिद हूँ। खत को लिया, एक मर्तबा खाने
हबीब के घोड़े के कान में ये कह रहा था, ए मेरे मालिक के घोड़े, अगर मेरा मालिक नहीं आएगा तो मैं खुद पर सवार होकर हुसैन की मसरत के लिए जाऊंगा। एक मतलब हबीब ने जुमला सुना, कहा मैंने तुझे खुदा में आजाद कर दिया। मुख्तसर हबीब मैदान करबला में पहुंचे, एक मतलब नारे तकबीर के बाद बुलंद हुई, कहा कौन आया है? कहा हुसैन का दोस्त हबीब है। मौला को कोई गम नहीं सिवाय गम मसलूम में कबो बुला के, कहा कौन आया है? कहा हबीब आए हैं। एक मतलब जनाब ज़ैनब ने फिरसा से कहा, फिरसा अरे भाई हबीब को मेरा सलाम जाकर कहो। फिरसा ने ज़ैनब बनाई, कहा हबीब मुबारक हो। अरे अली की बेटी ने सलाम कहा है। अल्लाह जैसे हबीब ने फतवा सुना, एक मतलब अपने सारे सीनों को बैठ लिया, अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। शहजादी पे वक्त आ गया कि गुलामों को सलाम करवाएं। अल्लाह लीजिए हबीब की शहादत हुई। बस एक रिवायत है, जितना आंसू आने हैं उतना बहाइए, जितना पुरसा देना है उतना पुरसा दीजिए। एक मर्तबा अजीजों, जब जनाब हबीब की शहादत हुई है ना, और इमाम हुसैन हबीब के लाशे में पहुंचे हैं, एक मर्तबा हबीब के लाशे में पहुंचे, अपने हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार गवाह रहना ये रजुल फकीर था, परवरदिगार गवाह रहना ये पूरी रात इबादत करता था, परवरदिगार गवाह रहना ये एक रात में कुरान खत्म कर लिया करता था। अज़ादारों, जब बात शहादत हुसैन तमाम शुहदा के सर एक मर्तबा नौकी नेज़ा की बुलंदी पे चढ़ाए गए, उसमें सर हबीब भी था। जैसे ही हबीब के बेटे को ये खबर हुई कि शुहदा के सर कूफे में आए हैं और हबीब का सर भी नौकी नेज़ा की बुलंदी पर है, एक मर्तबा जिसने ये सब पकड़ा हुआ था उसके करीब पहुंचा और एक मर्तबा खुद भी से कहा, देख ये मेरा बाबा का सर है, इस बाबा मेरे बाबा का सर है, इस सर को मुझे दे दे ताकि मैं इज्जत और